तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ में हमने ले लिया आपका प्रूव करना है अपने को कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। ये प्रूव करना है अपने को। तो अपने मान लिया लेट, क्या माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। अब इस साइन इनवर्स को उधर भेज दो, तो साइन इनवर्स उधर जाती क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन वाई। अब हम क्या करेंगे, हमें अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करना है तभी तो ये हुआ। अब देखो यहाँ हमें कैसे पता चला एक्स के सापेक्ष करना है, देखो नीचे एक्स है ना, इसलिए तो एक्स का अवकलन होता है 1। अगर अकेला एक्स हो तो उसका अवकलन कितना होगा, 1 होगा। बराबर साइन का होता है कोस, और वाई दे रखा तो वाई, फिर अंदर वाले का और होता है, तो वाई का क्या हो जाएगा, तो वाई का होता नहीं, तो वाई की जगह हमने डी वाई बटा डी एक्स लिख दिया। अब डी वाई बटा डी एक्स चाहिए अपने को, इसको उधर भेज दो, तो डी वाई बटा डी एक्स। हमें कैसे पता चला कि हमें डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, देखो डी अपॉन डी एक्स, और ये वाई तो माना हमने, तो ये चाहिए हमें, तो 1 कोस वाई। अब हमने वाई तो माना है, तो वाई घटाना पड़ेगा। तो वाई हटाने के लिए अब देखो कोस को कैसे हटाए, कोस नहीं हटा सकते, हमारे पास साइन वाई का मान एक्स है, तो कोस वाई को साइन में बदल दो। तो कैसे बदलेंगे, 1 कोस वाई की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब मान रख देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√ऑफ साइन वाई की जगह हम लिख देंगे एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हम सभी को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनको प्रूव करने का तरीका। बाकी पीछे आपको क्वेश्चन सारे करवाई दिए गए। अब देखो फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से क्या करना है आपको, यह तैयार करने हैं, बिल्कुल फॉर्मूलों का सारा गेम है। तो अब आगे देखो, अब इसमें कुछ गुणधर्म अपने, तो गुणधर्म मतलब इनके अवकलन किए तो कुछ चीज़ें सामने हमारे आई। हमने तो यहाँ तो सिंगल लिया, अगर डबल लेते फिर उनको प्रथम सिद्धांत लगाते तब रिजल्ट्स क्या आते, तो उन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर अपने पास गुणधर्म आए। तो पहला गुणधर्म डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ आ जाए आपका u प्लस वी, यानी दो फलन है u और v दोनों जुड़ रहे हैं, उनका हम अवकलन कर रहे हैं। तो इनका जो अवकलन आएगा वो इन दोनों के अलग अलग योग के बराबर करें, अलग अलग अवकलन करके योग करते तो वो भी सेम टू सेम ही आता है। इसका मतलब हम इसको प्रॉपर्टी मान सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इसी प्रकार से अगर आपका ये माइनस में हो तो u माइनस वी, तब भी सेम टू सेम डी यू बट्टा डी एक्स माइनस डी वी बट्टा डी एक्स, ये हो गया। अब आगे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थर्ड। अब डी अपॉन डी एक्स अगर दोनों गुणा में हो यू वी, तो इनको हम ऐसे करेंगे, पहले एक को ऐसे रख दिया और दूसरे का अवकलन कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर दूसरे को ऐसे रखा और पहले वाले को कांस्टेंट रखा, उसका हमने अवकलन कर दिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, तो डी अपॉन डी एक्स अगर भाग में आ जाए तो u बट्टा वी। तो देखो हम इसको पढ़ते हैं u बट्टा वी, तो बट्टा के जस्ट बट्टा के ऊपर वाला पूरा u होता है, बट्टा के नीचे वाला क्या होता है, v होता है। तो जिसको हम पहले पढ़ेंगे उसका अवकलन पहले करेंगे। तो हम u का अवकलन पहले करेंगे तो v का क्या करेंगे, v को ऐसे छोड़ दो, तो v को ऐसे चढ़ा तो डी यू बट्टा डी एक्स, फिर माइनस का चिन्ह लगा, अब उल्टा कर दो, u को ऐसे चढ़ो और डी वी बट्टा डी एक्स, और बट्टा में क्या करो, वी स्क्वायर लगा दो भाग। अब अगर इच्छा हो रही कि भाई ये प्रॉपर्टी भी कैसे तैयार हुई, तो इसका रिजल्ट आपका आंसर भी वही है कि प्रथम सिद्धांत से इस प्रकार का कोई क्वेश्चन लो, उसको हल करके देखो, आंसर इस प्रकार से करने पर भी बराबर आता है। अब आपकी लास्ट प्रॉपर्टी डी अपॉन डी एक्स के यू, मान लो आपका के कोई अचर है, वो किसी फलन u है, u एक्स के पदों में फलन है, इसके साथ आ जाए तो क्या करें। तो देखो आपका k बाहर आ जाएगा और डी यू बट्टा डी एक्स आ जाएगा, मतलब अचर राशि पर
अगर अचर राशि अकेली हो तब तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन अचर राशि किसी x के पदों वाले फलन के साथ हो तो उसका शून्य नहीं होगा, वो आ जाएगा बाहर। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें हम विभिन्न फलनों का अवकलज याद करेंगे। तो विभिन्न फलनों का अवकलज। अब विभिन्न फलन में पहला है आपका जिसमें है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन यानी हम संयुक्त फलन का अवकलन करेंगे। संयुक्त फलन का मतलब ये हो गया, दो फलन वो साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे आपका आ गया साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हो गया, और एक्स स्क्वायर आ गया, ये अलजेब्रिक फलन हो गया। या ऐसे आ गया आपका टेन और अंदर आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम संयुक्त फलन। दो फलन हो गए, इनवर्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। इस प्रकार के जो फलन होते हैं उनके संयुक्त फलन बोलते हैं। तो उनका हम अवकलन याद करेंगे। दूसरा आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब है, जैसे आपको दे दिया साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स है, इसका अवकलन कर दो। या साइन इनवर्स आपका 1/अंडर रूट में यहाँ इस प्रकार से है, उनका अवकलन करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, तो वो आएगा आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। फिर आपका अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन का मतलब होगा, जैसे आपने को समीकरण दे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। हमें कहते हैं इसमें dy बटा dx ज्ञात करो, तो ये होता है आपका अस्पष्ट फलन। फिर आपका लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन का मतलब क्या, लॉग के अंदर, जैसे लॉग के अंदर अपने को दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, या लॉग के अंदर अपने को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया। इस प्रकार के जो लॉग वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को, इस प्रकार के क्वेश्चन है उनका हमें क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है चैप्टर में। फिर आपका प्राचालिक रूप में फलन। प्राचालिक रूप में फलन, प्राचालिक रूप में मतलब ये हो गया कि अपने y बराबर दे दिया अपने को 280 और x बराबर दे दिया 80 स्क्वायर। यानी आपको y है वो t पर डिपेंड कर रहा है, x है वो t पर डिपेंड कर रहा है। तब अपने को dy बटा अगर dx याद करना हो तो इस प्रकार के जो फलन है, जो दोनों अलग अलग किसी दूसरे पर डिपेंड करते हो, तो उनको बोलते हैं प्राचालिक फलन। उसके बाद में है आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज, जैसे मान लो आपका कोई फलन है f(x), y बराबर दे रखा है, हमने इसका एक बार अवकलन किया तो ये बन गया आपका dy बट्टा dx, और इधर बन गया आपका f(x). अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो देखो, पहले y के साथ d अपॉन dx लेके आए थे, अब फिर से हम d अपॉन dx लेके आएंगे इसके साथ, तो dy बट्टा dx बराबर यहाँ हो जाएगा f(डबल)। दो बार किया इसलिए। अब d से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा d स्क्वायर y, dx से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा dx पूरे का होल स्क्वायर, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो बराबर ही हो जाएगा आपका f(डबल) से x। मतलब इस प्रकार की द्वितीय कोटि का हमें क्या करना है, अवकलज करना है। इतने प्रकार के अवकलज आपके होंगे। अब आपको एक हम फॉर्मूला बताते हैं कि किस प्रकार से हमें अवकलन करना है, तो नोट लगा के इस फॉर्मूले का विशेष हमें ध्यान रखना है। अवकलन करते समय यही अपने को रूल अपनाना है और इसी से करना है। जैसे अपने को y बराबर कोई फलन दे रखा है f, ठीक है, उसके अंदर है u,
और इस पूरे की घात है n। तो u भी है वो आपके x के पदों में है। अब इसका अवकलन कैसे करना है, तो अवकलन करेंगे इधर तो हो जाएगा आपका x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, देखो ये तो हो जाएगा आपका dy बट्टा dx। अब इसका अवकलन करना है तो सबसे पहले देखो फलन दे रखा है, फलन की घात दे रखी है, यानी इधर जितना दिया उन सब की घात है, तो सबसे पहले घात का अवकलन होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे घात का अवकलन, ठीक है। फिर गुणा, पूरा गुणा में घात का अवकलन हो गया। तो अब घात को छोड़ दो, घात के अलावा कौन है, फलन है, तो फलन का अवकलन करो। फिर फलन का अवकलन और सारा गुणा में चलेगा, फिर गुणा। फिर फलन के बाद में कौन है, फलन को छोड़ दो u है, तो फिर u का अवकलन इस प्रकार से करना। अब घात का अवकलन होगा कैसे, तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से। तो ये देखो आपको दिया हुआ है y बराबर f(x), इस पूरे की घात क्या है n दी हुई है। अब हमें घात का अवकलन करना है, ठीक है। तो आपका घात का अवकलन आएगा, तो इधर तो हो गया dy बट्टा dx, तो बराबर। घात का अवकलन यही होता है कि जितनी घात है उसको तो लिख दो आगे, तो जितनी घात उसको आगे लिख दिया। अब जो है वैसा का वैसा लिखे, उसमें से एक घात कम कर दो। तो fu लिखा हमने और इसमें से एक घात कम कर दी, तो n-1। ये लो पहला पद तो तैयार। फिर गुणा, दूसरे में हमें कहा था कि घात के बाद में करना है फलन का अवकलन। तो फलन का f का अवकलन क्या होता है, अब उस समय क्या करना है अपने को, घात को भूल जाना। घात के अलावा क्या, ये देखो थोड़ा आपका यहाँ देखो, ये घात के अलावा f है, तो f का अवकलन होता है आपका f डैश। तो यहाँ हो जाएगा आपका f डैश u। ये लो खत्म बात। फिर तीसरे में हमें क्या करना है, घात छोड़ दो, फलन छोड़ दो, जैसे जैसे जिसका अवकलन किया उसको छोड़ दो जाओ। अगला u है, u का अवकलन हो जाएगा du बट्टा dx। इस प्रकार से अपने को अवकलन करना है। धन्यवाद।